अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो हमने, आप सब लोग ज़रा ध्यान से देखें, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन 7वें दर्स में हमने क्या पढ़ा था? फ़ेल अम्र पढ़ा था। फ़ेल अम्र क्या पढ़ा था? फ़ेल अम्र। क्या बताया फ़ेल अम्र के बारे में फिरदौस फातिमा? फ़ेल अम्र दो तरह का होता है। फ़ेल अम्र दो तरह का होता है, जिसको एक का नाम है अम्र बे लाम, अम्र बे लाम, जिसे अम्र गायब भी कहते हैं। अली असगर, अली असगर, जी। अम्र बे लाम, और एक है अम्र बे सीगा। ठीक है। अम्र बे सीगा बताया था कि अम्र बे लाम और अम्र बे सीगा में क्या फर्क, क्योंकि फ़ेल अम्र दो तरह का है, जिसमें से क्या कहते हैं, अम्र बे लाम होते हैं 8 सीगे और अम्र बे सीगा होते हैं 6 सीगे। अम्र बे लाम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये लाम अम्र के जरिए से बनता है, क्योंकि ये लाम के जरिए से बनता है। 8 सीगों में कौन कौन से जी? 6 गायब के, आप जानती हैं गायब के 6 सीगे कैसे हैं, तीन, जब तीन मुन्नस गायब, तीन मुजक्कर गायब, वाहिद तस्निया जमा, ठीक है। और दो, दो मुतकल्लिम के, दो मुतकल्लिम के। आप बोलिए फिरदौस, मेहदी, फातिमा, अनम, आप लोग मेरी बातों में बातें बोलें आप, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलूं साथ बोलें। जैसे 6 सीगे गायब के, दो मुतकल्लिम के, 8 सीगे, इन्हें अम्र बे लाम कहा जाता है। और अम्र गायब, अम्र गायब क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा सीगे गायब के होते हैं, इसलिए इसे अम्र गायब कहते हैं। और अम्र बे लाम क्यों कहते हैं? क्योंकि लाम के जरिए से बनता है। ये ले यग रेब, आपने देखा? क्या देखा? ले यग रेबा, क्या देखा आपने कि शुरू में लाम अम्र बढ़ा देते हैं, लाम मकसूर, और आखिर से अलामत रफ को खत्म कर देते हैं। यानी जहां जहां अलामत रफ जम्मा थी वहां से वो जम्मा हस्फ हो जाता है, और जहां जहां नून था वह नून हस्फ हो जाता है। और तीसरी एक अलामत मैंने आपको अलामत जज्म बताई थी, क्योंकि अम्र गायब जज्म देता है। जज्म देता है यानी या तो सुकून 5 सीगों में, और अगर 5 सीगे फेल सालिम नहीं, फेल नाकिस हैं, लामुल फेल की जगह अगर हरफ इल्लत है तो लामुल फेल ही हस्फ हो जाता है। जैसे ये मिसाल थी, ले यद ओ, नहीं नहीं, ले यद ओ, ले यद ओ, वाव हस्फ हो गया खुद ही, ले यद ओ, वाव हस्फ हो गया लामुल फेल, तो और बाकी 7 जगह से नून अराबी हस्फ, ठीक है। और अम्र बे सीगा, अम्र बे सीगा को अम्र हाजिर भी कहते हैं। क्यों अम्र हाजिर कहते हैं फिरदौस? फिरदौस, अम्र अम्र बे सीगा को अम्र हाजिर क्यों कहते हैं? मेहदी, फातिमा, अनम, अनम, जी? जिसमें हाजिर के सीगे हैं। अहसंत, अहसंत, क्योंकि ये हाजिर के सीगों से बनता है, ठीक है। अनम, कहाँ गई अनम? अनम है, ठीक है। क्योंकि ये हाजिर के सीगों से बनता है, इसलिए अम्र हाजिर कहते हैं। और अम्र बे सीगा क्यों कहते हैं? क्योंकि सीगा बाई सीगा बनता है, एक सीगे से पहला सीगा यानी वही सीगा बाई सीगा, मुजारे का जौन सा सीगा, हाजिर के 6 सीगे हैं, हर 6 सीगों से इधर के 6 सीगे बनते हैं, इन्हीं इसीलिए से अम्र हाजिर कहते हैं। और इसके बनाने के अम्र बेलाम बनाने के दो तरीके थे। अम्र बेलाम बनाने के दो तरीके थे, क्या क्या? सबसे पहले मुजारे को मुजारे के शुरू में लाम, चलिए अभी बताएंगे। अम्र बेला अम्र फेले अम्र पढ़ा हमने। फेले अम्र दो तरह का होता है, अम्र बेलाम जिसे अम्र गायब भी कहते हैं। 8 सीगे, 8 सीगे, 8 सीगे, कौन कौन से 8 सीगे? 6 गायब, 2 मुतकल्लिम, ठीक है। और अम्र हाजिर या अम्र बे सीगा 6 सीगे। जैसे जैसे उनसूर, उनसूर, उनसूरा। कौन बताएगा मैंने 2 मिसालें क्यों दी? कौन बताएगा कि मैंने 3 मिसालें क्यों दी? कोई है जो बताए? अस्मा, मैंने 3 मिसालें क्यों दी जी? कोई है जो बताए? फहीम साहब,
जी। मैंने 3 मिसालें क्यों दी? एक अब एक बगैर इल्लत के साथ है, मतलब मैं एक बगैर हरफ इल्लत के साथ उदू, उदू बगैर हर्फ जो इल्लत कहाँ है? इसमें हर्फ इल्लत होता है उदू तो। नहीं, जी जी जी, वही हरफ इल्लत, मैंने हरफ 3। इल्लत की वजह से, जी, वो कौन हरफ बताएगा? इल्लत की वजह, कोई है जो बताए सही से, साफ साफ? 3 मिसालें क्यों दी मैंने? जी बोलिए, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, बताइए। बोले, आप शर्माया ना करें, बोलने से हिम्मत बढ़ती है। को खत्म कर देते हैं। जी, क्योंकि 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 मैंने एक आपको, जमे खत्म किया है, एक नून को खत्म किया है और एक वाव हरफ इल्लत को। जी मैंने आपको बताया था ना, इसलिए किया आएगा। जी अलामत जज्म 3 है ना, सुकून या हस्फ हर्फ इल्लत, जम्मा। ठीक है, या हस्फ नून, हस्फ नून एराबी, हस्फ नून एराबी। तो यहां पर अलामत जज्म सुकून की मिसाल दे दी मैंने, और अलामत जज्म हस्फ हस्फ नून एराबी की मिसाल ये रही, हस्फ नून एराबी। और हस्फ हर्फ इल्लत की मिसाल ये रही, वाव हस्फ हो गया। तो बताया था ना, जिन 5 सिगों में अलामत रफ जम्मा थी, उन्हीं 5 सिगों में अलामत रफ सुकून, अलामत जज्म सुकून होगी। लेकिन कब? जब फेल सालिम हो। लेकिन अगर फेल नाकिस है तो उन्हीं 5 सिगों में 1 4 7 13 14 में अलामत जज्म क्या होगी? वाव अलामत वो लामुल फेल हस्फ हो जाएगा फेल नाकिस में। और नून तो आपको मालूम है, 7 सिगों से नून एराबी हस्फ हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी फिरदौस, फिरदौस फातिमा जी अनब। बोलिए। तो हमने ये पढ़ा, अम्र की 2 किस्में, अम्र बे लाम और अम्र बे सीगा। बनाने का तरीका क्या था? चलिए, अम्र बे लाम बनाने का तरीका क्या था? 2 स्टेप थे, 2 स्टेप थे। क्या? सबसे पहले स्टेप में क्या करना था? मुजारे के शुरू में, जी कौन बताएगा? लामे मकसूर, मकसूर यानी जिस पे कसरा हो, यानी ले। कभी आप ऐसे ही करके बढ़ा दो, लामा मकसूर, ले। मुजारे के शुरू में, फेले मुजारे के शुरू में ले, लामे मकसूर बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा? यंसुरो से ले आंसर। यंसुरो, ले यन आंसर। यंसुरो, यंसुरो से हो जाएगा ले, आंसर। ले यन सोरो। अभी गलत है सीगा, कभी आप सोचें कि ये लयन सोरो सही नहीं है, ये अभी दूसरे स्टेप में आके सही होगा ये। तो लामे अमर बढ़ा दिया, ले यन सोरो हो गया, यन सोरो से ले यन सोरो। दूसरे स्टेप में क्या करना है? ना, पहले अलामत मुजारे को हज़्फ करेंगे ना। नहीं भाई, इसमें अलामत मुजारे हस्फ नहीं होगी अमर गायब में। आखिर वाले को जज्म देंगे। जी, आखिर को अमर बे सीगा। जज्म देंगे। फहीम, अमर बे लाम और अमर बे सीगा में फर्क यही है। जी जी जी, मगर अमर बे सीगा में अलामत मुजारे गिराई जाती है, अमर बे लाम में नहीं। आखिर को जज्म देंगे। जज्म देंगे मतलब क्या? ब्रैकेट में लिख दीजिए, अलामत, को खत्म कर देंगे। अलामत रफ को खत्म कर देंगे अगर, ठीक है। लेकिन अगर, लेकिन यहां बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर फेल नाकिस हो, नाकिस हो यानी कौन बताएगा नाकिस हो? मिसाल वाले की तीसरी वाली यानी आखिरी वर्ड जो है वो लामुल वाव फेल, अलिफ या या लामुल ये फेल हरफ होगा। इल्लत हो तो, अगर फेल नाकिस हो तो हरफ इल्लत हस्फ हो जाएगा, हस्फ हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, पहले यंसुरो वाली मिसाल देख लीजिए। ले यंसुरो बचा था, पहले पहले रुक जाइए, रुक जाइए, पूरा स्टेप यहां करते हैं। ठीक है, यंसुरो था, यन सो रो, पहले स्टेप में लाम ले आए, ले यन सो रो।
और दूसरे स्टेप में क्या कर दिया, अलामत रफ जम्मा थी उसे खत्म कर दिया, हो गया ले यन सुर। ठीक है, ले यन सुर, यंसुराने था, ये दूसरी मिसाल में क्यों दे रहा हूं जी, ले यन सो राने, कोई बताएगा मैं दूसरी मिसाल क्यों दे रहा हूं? अभी तो बताया है मैंने, अभी बताया है। जी जी जनाब, वही नून है, हस्बे नून। हाँ अलामत रफ क्योंकि नून होती है ना, जम्मा और नून, तो यहां जम्मे को खत्म करने की मिसाल दी या नून को खत्म करने की मिसाल दी। यंसुराने था, पहले स्टेप में लाम ले आए ले यंसुराने, फिर नून गिरा दिया ले यंसुरा। अब ये बताइए यद ऊ, ठीक है, ले यद ऊ, तीसरे स्टेप में आके हो गया, दूसरे स्टेप में ले यद ओ, ये वाली मिसाल क्यों दी मैंने, फेले नाकिस की। फेले नाकिस अगर है तो लाम अम्र लाए ले यद ऊ, ले यद ऊ हो गया, और अलामत जज्म क्या है इसमें, क्योंकि नाकिस है तो वाव हर्फ इल्लत हस्फ हो गया ले यद ओ, ले यद ओ। फिर अनम, अनम अस्मा मेहदी फातिमा, अनम फिरदौस, आप लोग नहीं बोलते, बोला करें प्लीज, बोला करें। समझ में आया? जब जी देखिए मैं, मुझे मालूम है कि आप समझते हैं सब कुछ है, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं ना तो जुर्रत नहीं आएगी। जुर्रत बोलने से ही आती है, और जब जुर्रत आएगी, अब जुर्रत वो मनफी माने वाला मत लीजिए, बदतमीजी वाली जुर्रत नहीं, ये पढ़ाई वाली जुर्रत हर एक में होनी चाहिए, वरना कितने भी बड़े पढ़े पढ़े लिख के आलिम बन जाए, कितने बड़े वो हो जाए, लेकिन आप अगर नहीं समझे हुए हैं खुद लेकिन नहीं समझा पा रहे हैं तो कोई कबूल नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उसका, कोई नहीं मानेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यानी कितने ऐसे हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन वो उनमें जुर्रत नहीं है तो वो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से मुझ जैसे कितने ऐसे हैं जो कम हैं लेकिन जुर्रत तो करते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप जुर्रत कीजिए। ठीक है, बोलिए अब तो बोलिए, फिरदौस फातिमा, मेहदी फातिमा, अनम, अस्मा। तो अम्र दो तरह का होता है, अम्र बिलाम और अम्र बेसीगा। अम्र बिलाम बनाने के दो स्टेप हैं, क्या, फेले मुजारे के शुरू में, बहुत आसान है, शुरू में फेले मुजारे के लाम मकसूर ले आइए और आखिर को जज्म दे दीजिए, बस। जज्म देना क्या मतलब, जज्म देने का मतलब क्या है, जज्म देने का मतलब यह कि अलामत रफ को खत्म कर देना है, और बताया था कि अलामत रफ को खत्म करके या तो सुकून बचेगा, या तो सुकून देना पड़ेगा, या हस्फ हरफ इल्लत होगा, फेल अगर नाकिस है तो फिर हरफ इल्लत को हस्फ करेंगे, हस्फ हरफ इल्लत, या तो हरफ इल्लत को हस्फ करेंगे, और हस्फ नून तो है ही दोनों सूरतों में, हस्फ नून एराबी, हस्फ नून एराबी। तो 5 सीगों में सुकून है, उन्हीं 5 सीगों में हरफ इल्लत हस्फ है अगर लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत है तो, और अगर नहीं है तो सुकून, और नून एराबी सब। ठीक है, ये नून एराबी 7 जगह से, आज बचे 7 और 5 12, और 2 मबनी होते हैं, छठा और 12वां हो गए 14। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया, स्क्रीनशॉट लिया? जी देखिए मुझे बार बार पढ़ाना पड़ता है ये इसी वजह से कि आप शायद मुबाहिसा नहीं कर रहे होंगे, ना मुताला किया होगा, पता नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, बस भरोसे। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि मैं 2-3 बार क्लास में दोहराऊंगा तो शायद कुछ जहन में बैठ जाएगा। एक है अम्र बे सीगा, अम्र बे सीगा आपको बताया था, अम्र बे सीगा यानी अम्र हाजिर भी बोलते हैं उसको, अम्र हाजिर भी बोलते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले अलामत मुजारे को हस्फ, यानी अलामत मुजारे क्या थी, वो ते हस्फ, क्योंकि हाजिर के सीगे में तो ते है ना अलामत मुजारे, तो क्या हो गया, तनसोरो से हो गया, अलामत मुजारे गिराई तो नून साकिन सोरो। दूसरे स्टेप में आके क्या करना है जी, अलामत मुजारे गिराने, गिराने के बाद अगर बाद वाला हर्फ साकिन है तो, साकिन है तो शुरू में हमजा, हमजा लाएंगे, हमजा
लाएंगे। इसे क्या कहते हैं? हमज़ा वस्ल। हमज़ा वस्ल लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि अगर हमने जैसे ये ते गिराने के बाद देखा नून साकिन है बाद वाला हर्फ, तो साकिन से इब्तदा नहीं हो सकती अरबी अल्फाज में, तलफ़ुज़ नहीं हो पाएगा। कैसे तलफ़ुज़ करेंगे इसका? आप करेंगे आप तलफ़ुज़, कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो दो स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? हमजे को हरकत देनी है ना, हमजे को हरकत देंगे, हरकत देंगे ऐनुल फेल को देखकर, ऐनुल फेल को देखकर। ठीक है, ऐनुल फेल को देखकर हरकत देंगे। यानी क्या मतलब? यानी क्या मतलब? अगर ऐनुल फेल पर जम्मा, ऐनुल फेल क्या है? स्वाद। ऐनुल फेल पर जम्मा तो हमजे को जम्मा, हमजे को जम्मा। ठीक है। जी। अगर ऐनुल फेल पर, बोलिए भाई, देखिए एक बोल रही है बस, ये और भी बोलिए। अगर ऐनुल फेल पर फतहा या कसरा, फतहा या कसरा, कसरा हो या फतहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो हमजे को कसरा, हमजे को कसरा। ठीक है। मिसाल यहां दे देता हूं, जैसे अगर ऐनुल फेल पे कसरा होगा या जम्मा होगा? नहीं नहीं, फतहा हो या फतहा हो या कसरा हो, हमजे वस्ल को कसरा देंगे। लेकिन अगर ऐनुल फेल पर जम्मा है तो हमजे को जम्मा। अच्छा। जी। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा उनसुर, और फतह या कसरा हो तो जैसे यफ्ता होता तफ्ता हो, तफ्ता हो जब था, तफ्ता हो, तफ्ता हो, ते पे फतहा था देखिए, तो क्या करेंगे? इफ्ताह, इफ्ताह। देखिए कसरा दिया, फतहा था तब भी कसरा दिया, और कसरा होगा तब भी। चौथे स्टेप में क्या करेंगे? कौन बताएगा जी? आखिर को जज्म दे देंगे। जज्म देंगे। जज्म देने का मतलब क्या है? या सुकून, अलामत रफा को। हाँ, या तो सुकून या हर्फ, अगर हर्फ इल्लत अगर आखिर में, तो या तो हर्फ इल्लत हस्फ, और क्योंकि या तो इन दोनों में से एक काम होना है, लेकिन ये दोनों जगह होना है, और नून एराबी हस्फ, नून एराबी हस्फ, नून एराबी हस्फ। यानी आखिर से तीन हालत को जो है बदलना है। तीन जम्मे हालत, को। हाँ नहीं, तीन हालतें होनी है आखिर में। या तो सुकून होगा अगर फेल सालिम है तो, नहीं दो हालतें दो होनी है, कोई से भी फेल में दो हालतें होनी है, एक तो नून एराबी हस्फ जी या हर्फ इल्लत हस्फ, जी। एक तो नून एराबी हस्फ और हर्फ इल्लत हस्फ, अगर फेल यानी नाकिस है। अलामत, अलामत रफा सुने तो सुने, अरे सुन तो जज्म लो, की। सुन तो जी लो। जी। फेल अगर नाकिस है तो अलामत जज्म क्या होगी? नून एराबी हस्फ और हर्फ इल्लत हस्फ। और अगर फेल सालिम है तो सुकून और नून एराबी हस्फ, दो चीजें होनी है। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? जी। अगर लीजिए स्क्रीनशॉट। लिया? जनाब जैसे तकी सकते आया अरे ना। अभी बताएंगे, बताएंगे, रुक जाइए। लिख लिख लिया आपने ये? ले लिया जी। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर फेल सालिम है तो अलामत जज्म क्या होगी? अलामत जज्म दो होंगी। कौन कौन सी? सुकून और नूने एराबी हस्फ, दो अलामतें होंगी अलामत जज्म अगर फेल सालिम है तो। जैसे जरा, अगर फेल सालिम है यानी हरफ इल्लत नहीं है, लामुल फेल की जगह अगर हरफ इल्लत नहीं है, तो अलामत जज्म क्या होगी? सुकून और नून एराबी। सुकून जैसे ले यन सोर, ले यन सोरा। ठीक है। और ये तो गायब की मिसाल है। और हाजिर की मिसाल, हाजिर की मिसाल उनसुर, देखिए अलामत जज्म सुकून है। ठीक है। ये फेल, ये गायब की मिसाल है, अमर हाजिर की मिसाल है। और जी,
उन सोरा, उन सोरा। देखिए अलामत जज्म यहाँ पे क्या है, अमर गायब में सुकून, अमर हाजिर में क्या है, सुकून। फेल सालिम में नून एराबी हस्फ है, तस्निया में ले अंसुरा और उनसुरा, नून हस्फ हो गया, नून एराबी हस्फ हो गया। और अगर फेल नाकिस है, अगर फेल नाकिस है यानी लामुल फेल की जगह, यार नाकिस याद रखना, मिसाल अजवफ नाकिस, लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत, ठीक है। अगर फेल नाकिस है तो अलामत जज्म क्या होगी, अलामत जज्म, फिर इसमें भी दो ही है, इसमें भी दो ही है, इसमें भी दो ही है, मगर इसमें हर्फ इल्लत हस्फ होगा 5 सीगों से। जैसे गायब की मिसाल ले, ओहो नाकिस की मिसाल दे रहा हूं और अब वो कर रहा हूं, सालिम लिख रहा हूं। हाँ देखिए, ले यद ओ, देखिए हर्फ इल्लत हस्फ हो गया, ले यद ओ, अमर गायब की मिसाल, और अमर हाजिर की मिसाल उद ओ, देखिए लामुल फेल हस्फ हो गया, नहीं हो गया, हस्फ हर्फ इल्लत। और दूसरा क्या है, नून एराबी हस्फ, ये इसमें भी था इसमें भी है, नून एराबी हस्फ। ये नून एराबी तो 7 जगह से हस्फ होना ही है, चाहे फेल सालिम हो चाहे फेल नाकिस हो, फर्क उन 5 सीगों में है। शुरू 1 7 4 13 14 में फर्क है बस। फेल अगर सालिम है तो उन 5 सीगों में अलामत जज्म सुकून होगी, फेल अगर नाकिस है तो उन 5 सीगों से हर्फ इल्लत हस्फ हो जाएगा। गायब की मिसाल जैसे ले यद उवा, ले यद उवा, और अम्र हाजिर उद उवा, ठीक है। कौन कौन नहीं समझा, कौन कौन समझा बताइए, कौन कौन नहीं समझा भाई। अगर फेल सालिम समझ गई फिरदौस, हमको नहीं आया समझ। क्या आपको किसको और किसको समझ में, आपको फिरदौस को समझ में नहीं आया? नहीं, फेल सालिम अस्मा जी नहीं समझ में आया? नहीं आगा सर, सालिम वाला नहीं, देखिए फेल सालिम किसे कहते हैं, फेल सालिम यानी बहुत आसान सा लफ्ज से मत घबराइए, जिस फेल में हर्फ इल्लत ना हो, उसे फेल सालिम कहते हैं। और जिसमें फेल हर्फ इल्लत हो उसे मुअतल कहते हैं। मुअतल की भी 3 किस्में, मिसाल अजवफ नाकिस, लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है तो अलामत जज्म हर्फ नून वह हस्फ हो जाएगा, वाह लामुल फेल। और लेकिन फेल अगर सालिम है मतलब जिसमें हर्फ इल्लत नहीं है, नसरा यंसुरो में कहीं पे वाव अलिफ या है, नून स्वाद रे, इनमें से कोई है ऐसा जो हर्फ इल्लत हो जी? नून स्वाद रे वाव अलिफ या तो नहीं है ना, बस। तो फेल सालिम यानी जिस फेल में वाव अलिफ या नहीं है उस फेल में अलामत जज्म होगी सुकून और नून एराबी हस्फ। और अगर फेल नाकिस है यानी लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है तो अलामत जज्म नून एराबी हस्फ, और उन 5 सीगों में सुकून नहीं होगा बल्कि लामुल फेल ही हस्फ हो जाएगा, लामुल फेल ही हस्फ हो जाएगा। लिख लिया जी। तो कुल्लन ये तो था, फेल अगर नाकिस हो तो ये और फेल सालिम हो तो ये, दोनों में दो ही अलामतें हैं, अलामत जज्म दो ही हैं। चाहे फेल सालिम है तो उसमें बस फर्क यह है कि फेल अगर सालिम है तो अलामत जज्म सुकून और नून एराबी हस्फ होना है, फेल अगर नाकिस है तो हर्फ इल्लत हस्फ और नून एराबी जी। हेलो हाँ, और अगर कुल्लन देखी जाए तो अलामत जज्म कितनी हुई, एक सुकून, एक नून एराबी हस्फ और हर्फ इल्लत हस्फ, 3 हो गई। क्यों? क्योंकि सुकून, नून एराबी हस्फ और हस्फ हर्फ इल्लत, क्योंकि नून एराबी तो दोनों जगह हस्फ होना है। क्यों 3 हुई अलामत? अगर आपसे कोई पूछे अलामत जज्म कितनी है, कहा 3 है। 3 कैसे? एक सुकून, नून एराबी हस्फ और हस्फ हर्फ इल्लत। क्यों 3? क्योंकि फेल अगर सालिम है तो उसमें सुकून होगा 5 सीगों में, और उन्हीं 5 सीगों में हस्फ हर्फ इल्लत होगा अगर फेल नाकिस है तो।
या तो उन पांच सीगों में दो सूरतें हैं, ये देखना है कि हमें फेल में लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत है या नहीं। अगर नहीं है तो उन पांच सीगों में सुकून आएगा, और अगर हरफ इल्लत है तो वो हस्फ हो जाएगा बस। नून एराबी तो हस्फ हो नहीं है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी जी समझ में आया आपके? फिरदौस फातिमा, आप समझ में आई बात? अस्मा आ गई। जी, तो बात फेले सालिम और फेले नाकिस की है। फेले सालिम आप जहन में रखना, रखेंगे फेले जहन में? जी फेले सालिम, फेले सालिम, फेले सालिम, फेले मुअतल, ओहो, फेले मुअतल। देखिए फेले सालिम, फेले मुअतल, फेले सालिम असल बहुत आसान है, जिसमें हर्फ इल्लत ना हो, हर्फ इल्लत ना हो। कितने मिसाल मिल जाएंगी आपको? ज़राबा, नसरा, कतला, ठीक है, कतला, ठीक है, ज़राबा, कतला, नसरा, करोमा, जिनमें कितने अक्सर फेल ऐसे ही होते हैं जिनमें हर्फ इल्लत नहीं होता, वो तो बाज बाज में होता है। फेले मोतल, मोतल की अलबत्ता मैंने आपको बताया था, मोतल यानी जिसमें हर्फ इल्लत हो, जिसमें जिसमें हर्फ इल्लत ना हो फेले सालिम, जिसमें हर्फ इल्लत हो फेले मोतल। हर्फ इल्लत हो, जिसमें हर्फ इल्लत हो। अब जिसमें हर्फ इल्लत हो तो यार ये आप खुद सोचो, अगर हर्फ इल्लत इन्होंने कह दिया फेले मोतल उसे कहते हैं जिसमें हर्फ इल्लत हो, तो अब क्या पता हर्फ इल्लत इस जगह हो, फाउल फेल की जगह हो, क्या पता हर्फ इल्लत ऐनुल फेल की जगह हो, क्या पता हर्फ इल्लत बे की जगह यानी लामुल फेल की जगह हो। तो तीन सूरतें बन गई, नहीं बन गई? तीन सूरतें खुद ही बन गई। मुअतल्लुल फा, जिसे मिसाल भी कहते हैं, मुअतल्लुल ऐन, मुअतल्लुल ऐन जिसे अजवफ कहते हैं, मुअतल्लुल लाम जिसे नाकिस कहते हैं, मुअतल्लुल लाम नाकिस जिसे नाकिस भी कहते हैं। तो मिसाल अजवफ, अब भाई इन्होंने कहा जिस फेल में हर्फ इल्लत हो उसे मुअतल कहते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि फाउल फेल की जगह हो तभी मुअतल कहेंगे, ऐनुल फेल की जगह हो तब भी मुअतल है, लामुल फेल की जगह हो तब भी मुअतल है। ठीक है, इसलिए इसकी तीन सूरतें बनी थी, और फिर इन तीन सूरतों की खुद तीन तीन सूरतें बन जाती हैं। कैसे? क्योंकि हर्फ इल्लत तो वाव अलिफ या है ना, वाव अलिफ या है ना, तो मिसाल वावी भी हो सकता है, मिसाल याई भी हो सकता है, मिसाल अलिफ, अलिफ ही तो शायद नहीं होगा, हाँ इनमें मिसाल अजवफ में नहीं होता है, मिस अजवफ वावी भी हो सकता है, अजवफ याई भी हो सकता है। बताया था मैंने नाकिस वावी भी हो सकता है, वाव होगी लामुल फेल की जगह, या होगी या अलिफ होगा। जनाब क्यों नहीं होगी? काला है अजवफ में काला, तो अजवफ वावी है वो, अलिफ नहीं है। वाव से बदल के आया, कावाला था वो, असल में कावाला था वो, जिससे बाद में कायदा जारी होके वो तो एलाल होने के, मैंने कहा था ना मुअतल जिसमें हर्फ इल्लत हो, और हर्फ इल्लत यानी मरज, मरज जिसके अंदर वो बीमार है तो उसका इलाज किया जाता है। जैसे कवाला में इलाज क्या है? इलाज यह है कि इसको वाव को अलिफ से बदल दीजिए, तो इलाज होने के बाद है ये। तो अलिफ भी तो हर्फ इल्लत ही है भाई बात वो नहीं है, असल तो वाव है ना, इसे मुअतल वावी असलो है, तो तीन हर्फ इल्लत में तो अलिफ भी हर्फ इल्लत है। जी जी हर्फ इल्लत है, लेकिन हर्फ इल्लत हमेशा बदल के आता है, असली नहीं होता है, ये भी बदल के आया हुआ है। इसे आप मिसाल यानी वावी भी कह सकते हैं, अजवफ वावी, अलिफी भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि अजवफ वावी क्योंकि असल में ये वाव है और बदल के आया तो इसलिए अलिफ है, तो इसलिए इसे अजवफ अलिफी भी कह लो। मगर बहरहाल ये समझ में आया बात, उस वो उतर मत जाइए। बात फेले सालिम जिसमें हर्फ इल्लत ना हो, फेले मुअतल जिसमें हर्फ इल्लत हो, और हर्फ इल्लत में भी जो हमारी स्टैम अमर में जो जज्म देने की बात है वो, क्योंकि आपको मालूम है एराब तो कलमे के आखिरी हर्फ पे जाहिर होता है ना, तो लिहाजा हमारा मुअतल इस वाली जज्म वाले बहस में, जज्म वाली बहस में मुअतल्लुल ऐन और मुअतल्लुल फा से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है मुअतल्लुल लाम से, क्योंकि लामुल फेल पे एराब जाहिर होता है। अगर किसी फेल को जज्म देना है तो लामुल फेल हस्फ हो जाएगा अगर लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है। ठीक है, ये बहस है, इसलिए इन्होंने नाकिस नाकिस कर रहे हैं हर जगह जाके, जज्म की बहस में हर जगह नाकिस नाकिस कह रहे हैं, मुअतल नहीं कह रहे। क्यों? मुअतल में तो मिसाल भी है, अजवफ भी है, हमारा इन मुअतल में से फकत नाकिस
मुराद है यहाँ पर कि जज्म में अगर फेल नाकिस है तो लामुल फेल हस्फ हो जाएगा, और अगर फेल सालिम है तो फिर आखिर में से हस्फ नहीं होगा लामुल फेल बल्कि सुकून आएगा। समझ गए आप लोग? फिरदौस, अस्मा, जी मेहदी, फातिमा, आप भी बोला कीजिए। जी, अनम कहाँ चली गई? तो हमने ये बातें पढ़ी। हम बस ये है कि हमने क्या पढ़ा, 4 स्टेप पढ़े। अम्र बे सीगा के 4 स्टेप पढ़े। कितने पढ़े? पहला स्टेप, अलामत मुजारे हस्फ हुई, हमने लिखवा दिया ये। अलामत मुजारे जब हस्फ हुई तो क्या हुआ? तंसुरो से नसुरो, नून। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? नून साकिन सोरो से क्या हुआ? हमजा ले आए क्योंकि साकिन था। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या किया? तीसरे स्टेप में ये किया कि अब क्योंकि हमजा ले आए थे, उस हमजे को हरकत देनी है। उस हमजे को हरकत क्यों दी? जी, क्योंकि स्वाद पे ऐनुल फेल पे जम्मा था, इसको जम्मा दे दिया। अभी तक ये सारी मिसालें ये गलत हैं, बस ये स्टेप की वजह से लिख के बता रहे हैं। चौथे स्टेप में जब आए तो क्या हुआ? अब देखिए, उन सोरो से हो गया उन सोर। ठीक है, उन सुरों से उनसुर। और ये तो थी उसकी सुकून वाली मिसाल। तो देखिए ये सारी मिसालें उनसुरो, ये तीनों मिसालें गलत हैं। ये बस आपको स्टेप बाय स्टेप आते आते सही आके यहाँ हुआ है, सही यहाँ आके सही हुआ। जैसे तंसुरो से अलामत मुजारे गिराई, उनसुरो। अलामत मुजारे गिराने के बाद देखा फाउल फेल साकिन है, बाद वाला हर्फ हमजा ले आए, उनसुरो। लेकिन अभी हमजे को हरकत नहीं थी, अब हमजे को हरकत दे दिया ऐनुल फेल को देखकर, क्योंकि ऐनुल फेल पे जम्मा था तो इसे जम्मा दे दिया, उनसुरो। उनसुरो से फिर आखिर में जज्म दे दिया, उनसुर। ये तो थी वाहिद पहले सीगे की मिसाल जिसमें अलामत रफ जम्मा थी। अब उसकी मिसाल दे दूं आपको, काहे की जिसमें अलामत रफ नून हो, उसकी मिसाल दे दूं। मसलन तंसुराने था, तंसुराने से अलामत मुजारे गिराई तो क्या हुआ? सुराने। दूसरे स्टेप में नून साकिन सोराने से हो गया, क्या हो गया? हमजा ले आए। हमजे पे अभी हरकत नहीं थी। ठीक है, हमजे पे अभी हरकत नहीं थी, अब हरकत दे दी क्योंकि ऐनुल फेल पे जम्मा है तो हमजे को जम्मा दे दिया, उनसुराने। अब उनसुराने से क्या हुआ? अलामत जज्म, उनसुराने से हो गया उनसुरा, नून हस्फ हो गया, उनसुरा। हो गया नहीं हो गया? ये तो थी अलामत फेल सालिम की मिसाल के 5 सिगों में सुकून, ये रहा सुकून और हस्फ नून एराबी। फेल ना, ठीक है, लिख लिया आपने? स्क्रीनशॉट लिया? जी, बस अब थोड़ा सा और आगे करके बात तमाम करते हैं। ये तो था फेल सालिम की मिसाल। अब फेल नाकिस का भी मैं आपको बता दूं। अम्र बे सीगा या अम्र हाजिर, 4 स्टेप है ना ये, 4 स्टेप। पहला स्टेप, ठीक है, क्या है? अब पहले उसके बता दूं नाकिस का। यद नहीं भाई, तदऊ बनेगा क्योंकि हाजिर से है ना। तदऊ से अलामत मुजारे गिराई तो क्या बचा? दाल साकिन ऊ बचा। फिर उसके बाद क्या किया? क्योंकि दाल साकिन है, ठीक है, तो हमजा ले आए। अभी हमजे को हरकत थोड़ी देनी है, ठीक है। अब हमजा पे हरकत लानी है यहाँ वाले स्टेप में आके। अभी तो हमजा दाल ऊ। अब क्योंकि हमजे को हरकत देनी है तो क्या दें हरकत, बताइए? हमजे को जम्मा। क्यों? क्योंकि दाल ऐन वाव में, दाल फाउल फेल है, ऐन ऐनुल फेल है, वाव लामुल फेल है, ऐनुल फेल पे जम्मा है, इसलिए उदऊ। अब उदऊ था,
अलामा आखिर में चौथे स्टेप में जज्म देना है ना, तो क्या करें? उदउ। क्यों? क्योंकि वाव हस्फ हो गया, नाकिस है, फेल नाकिस है। यहाँ पे फेल नाकिस का बता रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है। अब ये तो था पहले सीगे का बात। अब काय की बताएं? अब बताते हैं उसकी जहां से नून एराबी हस्फ होगा। जैसे क्या था? तद ओ वाने। क्यों तद ओ वाने? क्योंकि अलाम हाजिर से बनेगा ना, तो ते है। तद ओ वाने, तद ओ वाने से ता गिरा दी। ओहो, दाल साकिन ओवाने, दाल साकिन ओवाने, दाल साकिन ओवाने, ओवाने, ओवाने। तो आप क्योंकि दाल साकिन है तो क्या करें जी? लिखा हुआ तो देख के बोल सकते हैं, हमजा ले आए दूसरे स्टेप में। आप तीसरे स्टेप में क्या करें? फिरदौस फातिमा जी, यहाँ पे क्या करना है? तीसरे स्टेप में लामुल फेल को देख करके। नहीं, लामुल फेल को नहीं, ऐनुल फेल को देखकर। ऐनुल फेल को, जी ऐनुल फेल को। ऐनुल फेल को देखकर हमजे को हरकत देंगे। ऐनुल फेल पे जम्मा तो दे दिया। क्या हो गया? उद ओ वाने, उद ओ वाने। अब क्या करेंगे यहाँ पर अस्मा? उदवा, उद ओवा क्या करेंगे? यानी नून एराबी को हस्फ कर देंगे, हो जाएगा उद ओवा। ठीक है, ये यहाँ पर सही मिसाल है। अभी तक ये 3 गलत थी, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आपको लिख लिख के समझा दिया 4 जगह जाके, वरना सीधा सीधा यहीं पे आप कहिए कि अलामत मुजारे गिरा दीजिए, गिरा दी। फाउल फेल साकिन है तो हमजा ले आइए, ले आए। फिर उसके बाद ऐनुल फेल को देख के उसे हरकत दे दीजिए, फिर आखिर को जज्म दे दीजिए, यानी हरफ इल्लत को गिरा दी, हो जाएगा उदउ, उदउ। ठीक है, ऐसे ही है। लिख लिया आप लोगों ने ये? लेकिन आप ये याद रखिए, जब तक मुताला नहीं करेंगे, बैठ के पढ़ेंगे नहीं 10 मिनट 20 मिनट, आपस में बोलचाल नहीं करेंगे, मुबाहिसा नहीं करेंगे, ये चीज़ें जहन में नहीं बैठेंगी। और ये देखिए, मैं बताता रहता हूँ इतनी देर तक, तो आपको समझ में आता रहता है, लेकिन क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि आप मुबाहिसा नहीं करते। वरना बताइए, 4 स्टेप में कितनी बार बता चुका हूँ, कितना आसान है। तो आपको प्रैक्टिकल जमीन, एक होता खाली याद करना, एक होता प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वाली चीज़ बहुत आसान होती है। तो आपको सीधे 4 स्टेप बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? कि आपको अम्र हाजिर बनाने के लिए 4 स्टेप करने हैं। पहले तो फेले मुजारे हाजिर का सीगा लिख लीजिए आप। ठीक है, पहले हाजिर लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका जी। बहुत आसान, प्रैक्टिकल करना है बस, और उसके बाद प्रैक्टिकल करके याद करना है। सबसे पहले अलामत मुजारे गिरानी है। मसलन तो आप पहले तो ये देखिए कि हम बनाना किससे है। कायदे में लिखा हुआ है कि मुजारे से बनाना है, तो पहले आप मुजारे लिख लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए, अलामत मुजारे गिरा दीजिए। अलामत मुजारे गिराने के बाद लिख लीजिए क्या बचेगा, मसलन ऐसे बचेगा। फिर अलामत मुजारे गिराने के बाद कहा था अगर साकिन हर्फ है तो शुरू में हमजा ले आएंगे। ठीक है, फिर हमजा लाएंगे तो ऐनुल फेल को देखकर उसकी हरकत दे देंगे, हो गया। और आखिर को जज्म दे देंगे, लीजिए हो गया उनसूर। कितना आसान है, 4 स्टेप देखा आपने, हो गया उनसूर। दूसरा सीगा यंसुरा तंसुर होता, तंसुराने था दूसरा सीगा, तो उनसुरा हो जाएगा। तीसरा तंसुरीना था, तंसुरूना तो उनसुरू हो जाएगा। चौथा यानी अम्र हाजिर का चौथा, वैसे कुल्लन 10वां जो है वो तंसुरीना है। 10वां सीगा ही है ना मुन्नस हाजिर का, वाहिद मुन्नस हाजिर का, और वैसे अम्र हाजिर का चौथा है ये तंसुरीना। कैसे बनाएंगे? अलामत मुजारे गिरा दीजिए, सोरीना। ठीक है, फिर हमजा, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप हमजा ले आइए। ठीक है, सोरीना। मतलब ये जो तंसुरीना के बाद सुरीना लिखा है उसमें न्यून को क्या करें, साकिन कर देंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो मबनी है, ये वो जनाब 50 हो गया, अभी यासीन साहब का क्लास लगेगा। बस आप लेफ्ट हो जाइए, उनसुरीना। फिर हमजा ले आए, अब हमजे को ऐनुल फेल को देख के हरकत दे दिए, हरकत दे दी, फिर उसके उनसुरीना हो गया। उनसुरीना से अब आप आ जाइए, क्योंकि नून एराबी है, इसको साकिन नहीं करेंगे, इसे हस्फ करेंगे। नून एराबी हस्फ है। उन सो री, नून गिर गया, हो गया उनसोरी, उनसोरी हो गया। ये 4 स्टेप है। प्रैक्टिकल वाली चीज तो वैसे भी आसान होती है,
ठीक है। अब पूरी पूरी गर्दान अगर आपसे कोई लिखने को कहे, अम्र हाजिर के तो 6 सीगे उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, और अम्र गायब ले यंसुर, ले यंसुरा, ले यंसुरू, ले तंसुर, ले तंसुरा, ले यंसुरना, फिर अम्र ले अंसुर, ले नंसुर। और अगर 14 को एक साथ लिखना हो तो कैसे? ले यन सुर, ले यन सोरा। देख लेना आप, मुजारे की पूरी गर्दान लिख के प्रैक्टिकल करेंगे तो यही बनेगा। अब मैं प्रैक्टिकल कराऊं, टाइम नहीं है पूरी इसका, लेकिन आधा आधा करके मैंने करा दिया आपको। ले यंसुर, ले यंसुरा, ले यन सो रू, ठीक है। ले तंसुर, ले तंसुरा, ले यंसुरना। ये यंसुरना क्यों है? क्योंकि ये छठा सीगा है, मबनी होता है। अब हाजिर पे आ जाइए, उनसुर। देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके यही बनेंगे सीगे। आप मेरी बात को ना मानिएगा जो मैं लिख रहा हूं, ये हालांकि मैं सही लिख रहा हूं, आपको सिर्फ 14 सीगे मुजारे के लिख के यंसुरो, यंसुराने, यंसुरूना, अम्र गायब और अम्र हाजिर मिला के बनाएंगे तो यही बनेगा। आप प्रैक्टिकल करना, उनसुर, उनसुरा, उनसोरी, उनसोरी, ठीक है। नहीं नहीं, उनसुर, उनसुरा, उनसोरू बनेगा भाई, उनसोरू, उनसोरू। अब बनेगा उनसोरी, उनसोरी, उनसोरा, उनसोरा, उनसुरना, उनसुरना। ये उनसुरना क्यों? क्योंकि ये 12वां सीगा है, मबनी है उनसुरना। ये जमीर नहीं है, नून एराबी नहीं है, ये जमीर है, नून एराबी नहीं है। हो गए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। और अब कौन बताएगा क्या बनेगा जी? ले अंसुर, क्योंकि अम्र गायब में के साथ ऐसे ही आता है ना, मुतकल्लिम तो गायब के साथ है ना। ले आ गई अंसुर, तकल्लिम का भी फिर बनेगा। ले नंसुर। बताया था ना 14 सीगे होते हैं, जी तो गर्दान पूरी यहां से लेके 1 से लेके 14 तक ऐसे बनेगी। फर्क यह है कि इन 14 में ये 6 जो है इनका नाम अलग है, और ये 6 और ये 2 जो हैं इनका नाम अलग है। इनका नाम अम्र हाजिर है और इनका नाम अम्र गायब है या अम्र बिलाम। लेकिन एक साथ जब गर्दान करेंगे तो कैसे बनेगा? ले अंसुर, ले अंसुरा, ले अंसुरू, ले तंसुर, ले तंसुरा, ले अंसुरना, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ले अंसुर, ले नंसुर। समझ गए नहीं? समझ गर्दान गई। ऐसी लिखी जाएगी 14 सीगे, लेकिन नाम दो तरह के हैं। इन 6 सीगों को अम्र हाजिर या अम्र बेसीगा कहा जाता है, और इन 6 और इन 2 सीगों को अम्र गायब या अम्र बेलाम कहा जाता है। 2 नाम क्यों है इसके भाई? इसको अम्र हाजिर या अम्र बेसीगा, इसको अम्र गायब या अम्र बेलाम क्यों कहते हैं? नाम 2 क्यों है तो फेले अम्र ही। कहा कि 2 इसलिए है कि क्योंकि इन 6 और इन 2 8 सीगों का बनाने का कायदा अलग है, इन 6 सीगों का बनाने का कायदा अलग है। ऐसा नहीं, क्योंकि आपने अक्सर चीज देखी होगी, अगर एक चीज है तो उसका बनाने का एक ही कायदा है, लेकिन इसके एक ही चीज के 2 कायदे हैं। 6 के अलग कायदे हैं, 6 सीगों के, 8 सीगों के कायदा अलग है। ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।